जी हां दोस्तों, सामने आया मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी और योगी का चौंकाने वाला प्लान। यह सच आपको सन्न कर देगा। पुलिस का चौंकाने वाला सनसनीखेज कबूलनामा। चंद्रशेखर अखिलेश क्या पहुंचे सुप्रीम कोर्ट? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का चौंकाने वाला प्लान सामने आ गया, बेनकाब हो गया? आखिर वो कौन सा पुलिस का सनसनीखेज खुलासा है जिसके बुनियाद पर हर कोई आज बीजेपी से सवाल पूछने लगा, खासतौर पर योगी मोदी से? आखिर महाराष्ट्र और संभल में ऐसा क्या हो गया जिसके बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें की जा रही हैं? आखिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ममता बनर्जी की पार्टी के एक सांसद ने चिट्ठी लिखकर इस पर संज्ञान लेने की बात क्यों कही? दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, आप चौंकेंगे। दोस्तों, आपको दो ताजा घटनाएं बताऊंगा। आपने देखा बीते कुछ महीनों में, एक साल में किस तरीके से 2 साल में बुलडोजर का एक्शन खूब चला, इनकाउंटर खूब हुए, संभल का प्रकरण हुआ, बहराइच का कांड हुआ, दिल्ली के जहांगीरपुरी का दंगा हुआ, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। यहां तक कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिमों के खिलाफ में जिस चीज को बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, बुलडोजर पर रोक लगाई। लेकिन दोस्तों, आज मैं दो ताजा घटनाएं जो आपको बताऊंगा, आप उससे समझ जाएंगे कि किस तरीके से यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की पुलिस और एजेंसियां कथित प्लान के तहत मिशन चला रही हैं। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी सच जान करके। दोस्तों, एक घटना संभल की है और दूसरी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की घटना तो इतनी खौफनाक है कि टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके महाराष्ट्र के हालिया मामले का स्वतः संज्ञान लेने की गुजारिश कर दी। अधिकारियों ने एक मुस्लिम व्यापारी के घर को किस तरीके से तहस नहस किया, किस अंदाज में, संभल में क्या कुछ हुआ है, क्या घटना हुई, आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले मुस्लिम बहुल संभल की बात करते हैं। बीते कुछ महीनों में आपने संभल में देखा कि किस तौर पर योगी आदित्यनाथ और वहां के सीओ अनुज चौधरी के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के ऊपर में आरोप लगे, यहां तक कि एएसआई के ऊपर आरोप लगे। मगर दोस्तों, यूपी के मुस्लिम बहुल संभल में जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में आक्रोश में पुलिस ने घरों की छतों से पत्थरबाजी के आरोप में दर्जनों मुसलमानों को, लड़कों को गिरफ्तार किया, लोगों को गिरफ्तार किया। मगर दोस्तों, ये तो सामान्य सी बात लोगों को लगी। उनमें एक महिला अधेड़ उम्र की थी, करीब आधा दर्जन धाराओं में जिसमें हत्या का प्रयास भी शामिल था, पुलिस ने मुकदमा ठोंक दिया। करीब 90 दिनों तक, बताया जा रहा 87 दिन, 87 दिन जेल में रहने के बाद, यानी कि 3 महीने जेल में गुजारने के बाद पुलिस ने अब उसे छोड़ दिया। क्योंकि अब जाकर पुलिस को यह पता चला कि वो महिला 120 किलो जिसका वजन है, वो तो छत पर चढ़ ही नहीं सकती है, वो छत पर कभी जा ही नहीं पाती थी, चल नहीं सकती है। और उस पर भी यह आरोप लगाया पुलिस ने, उसके खिलाफ एफआईआर लिखी कि उस महिला ने पत्थरबाजी की, छतों पर जाकर के कूद करके पत्थरबाजी की थी। भला हो पुलिस का, उसने गलती का एहसास हो गया, सार्वजनिक रूप से कबूल कर लिया कि साहब ये तो गलती हो गई हमसे। वरना तो फिर ये होता कि साहब विदेशी ताकतें, आईएसआई, न जाने कौन कौन से संगठन उससे जुड़ते और जुड़ भी रहे हैं संभल में। दोस्तों, संभल की घटना एक छोटी सी नजीर है। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि मौजूदा वक्त में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। मैं इसके विश्लेषण में और कुछ आपके सामने तर्क रखूं, पॉइंट्स रखूं, उससे पहले आपको महाराष्ट्र ले चलता हूं। महाराष्ट्र की घटना बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। महाराष्ट्र में कहा गया, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक मोहल्ले में एक राहगीर, एक शख्स जो कि कथित तौर पर बीजेपी का समर्थक है, कहा गया कि वो महापुरुष बीजेपी के समर्थक, वो गुजर रहे थे। एक मुसलमान के घर के सामने से वो गुजर रहे थे
और उन्हें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी किसी बच्चे की, जैसे उनको यह लगा कि जैसे बच्चा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा हो। और उस समय वक्त हो रहा था रात के करीब 9:30 बजे। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था और उसी वक्त में कड़ियां जोड़िए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी गेंदबाज के गेंद पर आउट हुए थे। उस कथित बीजेपी समर्थक राहगीर को लगा कि अंदर से आवाज आ रही किसी बच्चे की पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की। उसकी राष्ट्रभक्ति उफान मारने लगे। आसपास के लोगों के पास गया, बातचीत की, विधायक जी को खबर दी और लोग इकट्ठा होकर के उस घर के पास पहुंचे, झगड़े, राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट मांगा। उस राहगीर के साथ में जो वहां से गुजर रहा था, ढेर सारे लोग वहां पर पहुंच गए। राष्ट्रभक्ति का सबूत तो मांगा जाना वाजिब हो गया। स्थानीय विधायक ने मौके पर चौका मारा, पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी और हमारी पुलिस इतनी सतर्कता बरतते हुए फौरन पुलिस प्रशासन ने उस घर में पहुंच करके उस बच्चे को और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहानी पुलिस बता रही है। यह कहानी पुलिस के मुताबिक है, जिले के एसपी के मुताबिक, जो उन्होंने मीडिया को बताया कि एक राहगीर के बयान से मामला आगे बढ़ा और उसके बाद में सारी कार्रवाई हुई। दोस्तों, बहुसंख्यकों के वोटों से जीत के विवाद के लिए जाने जाने वाले विधायक की शिकायत और राष्ट्रभक्त सत्ताधारी गठबंधन ने अपुष्ट नारे के जरिए देश को आने वाले खतरे से तो बचा लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद उस मुस्लिम परिवार के दुकान और कथित तौर पर मकान पर बुलडोजर चलवा करके पूर्ण रिहाई कर दिया गया। अब आ रही थी मुस्लिम परिवार के लिए कथित जान निछावर करने वाली पार्टी एआईएमआईएम की। क्या किया हो इस हिसाब में आपको बताते हैं। मगर दोस्तों, जिस तत्परता के साथ में एक राहगीर कथित तौर पर बीजेपी के समर्थक और किस अंदाज में वहां की भीड़, किस तरीके से वहां की तत्परता से कार्य करने वाली पुलिस, विधायक जी, सबको ये लगा कि साहब देश को तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप के हवाले गिरवी कर दिया है। उस बच्चे ने घर गिरवाइए और उसके दुकान को तोड़वाइए, सब कुछ हो गया। मगर दोस्तों, मौका तो था कि जो इस अल्पसंख्यक राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, मुस्लिमों की जो राजनीति करते हैं, वो भी सामने आ गए। ओवैसी साहब के क्या कहने, मान लो सजी सजाई थाली उनको मिल गई। ओवैसी साहब की पार्टी, जो कि जिनकी राजनीति है मुस्लिमों को जान निछावर करने वाली, दर्शाती यही है। मौके पर आ गए, माइक संभाला और कैसे कैसे तीखे कड़वे कसीले शब्द उन्होंने मोदी और शाह के लिए सुनाए, आप भी सुन लीजिए। उनको मुसलमान देखते कि पाकिस्तान नजर आता। अरे ये दारुसलाम में मजलिस की मौजूदगी इस बात का ऐलान कर रही है कि हमने जिना के 2 नेशन थ्योरी को अपनी जूती पर नहीं रखा, बल्कि किसी और जगह पर रखकर उसको थूक दिया उसके ऊपर। और यहां पर भी शमशाबाद में भी परसों वो एक बाकड़ा पहलवान फिर रहा, चड्डों में से मोंढे पलट गए तेरे, याद रख, सुधर जा। महाराष्ट्र में क्रिकेट मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, वो मैच हो गया, हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। महाराष्ट्र में एक जगह पर एक पंचर की दुकान है, छोटी दुकान, यूपी से आके 18, 16, 17 साल से रह रहा, उसको बुलडोजर लाके दुकान को तोड़ दिया। क्यों तोड़े? नहीं, उन्हें दूसरे फला मुल्क के बारे में नारा लगाया। आप कौन होते भाई? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता जब तक ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होगा। तुमने ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल किया, गलती क्या थी? मुसलमान था, तुमको मुसलमान देखते कि पाकिस्तान नजर आता। अरे ये दारुसलाम में मजलिस की मौजूदगी इस बात का ऐलान कर रही है कि हमने जिना के 2 नेशन थ्योरी को अपनी जूती पर नहीं रखा, बल्कि किसी और जगह पर रखकर उसको थूक दिया उसके ऊपर। और एक गरीब बेचारा, कौन देखे? ठहरिए, कौन देखे उसको? वो बोला नहीं बोला, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके नोटिस देकर दुकान तोड़ दिया उसकी, रोजगार से महरूम कर दिए मुसलमान और उस पर केस लगा दिए। यही आप करना चाहते हैं ना, कि जहां मुसलमान दिखा मारो। और यहां पर भी शमशाबाद में भी परसों
वो एक बाकड़ा पहलवान फिर रहा, चड्डों में से मोंढे पलट गए तेरे, याद रख, सुधर जा। बेचारे भैंस के 12 भैंस लेके आए, रोक के मारे। वीडियो देखा हूं मैं। क्या हो रहा है? ये कौन है आप मारने वाले? अगर हर आदमी कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर विकसित भारत बनेगा? लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा फिर? और पुलिस पकड़ नहीं रही है उसको। पुलिस बोल भी क्या, नहीं उन्हें मार के भाग गया। ट्रैफिक कांस्टेबल है, एसआई है, उनके सामने मार रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत बनेगा? नफरत की बुनियाद पर विकसित भारत बनाएंगे आप। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ नफरत, दुश्मनी, उनके मजहबी इबादतगाहों को छीनकर, उनके घरों को तोड़कर, हमारी जबानों को गाली देकर, हमारे को कठमुल्ला कहकर विकसित भारत बनाएंगे आप। कोई जाने वाला नहीं है भारत से, यही सब ये रहने वाले हैं। हम मोदी जी को बोलेंगे ये तो देखो आप। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पर देश के राष्ट्रभक्त की राष्ट्रभक्ति, जो कि एक राहगीर थी, जिनको लगा किसी बच्चे ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया और उसके बाद में पूरा न्याय सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट की जरूरत ही नहीं थी, पूरा न्याय हो गया। दूसरी तरफ मुसलमानों के मसीहा बनकर के ओवैसी साहब ने मानो पूरे अल्पसंख्यकों का दिल जीत लिया। आप सोचिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में होना क्या चाहिए? हुआ क्या है दोस्तों? देश है कहां पर? देश में चल क्या रहा है? किस तौर पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और उसके मोहरे बन रहे हैं हम और आप जैसे आम लोग, आम जनता। इसीलिए खुद को जागरूक रखने की जरूरत है। इसीलिए दूसरों को भी जागरूक रखने की जिम्मेदारी हम और आप सब पर है। कैसे करेंगे उन्हें जागरूक? खबरों को, सही खबरों को जो दबा दी जाती हैं, जो खबरें हम जैसे लोग लेकर के आपके सामने आते हैं, उन्हें दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, उनसे भी कहें, ताकि ऐसे हर सच वाली खबरें आप सब तक पहुंचे बिना रोक टोक के। सबसे पहले बहुत शुक्रिया।